श्रीपाद रूप गोस्वामी हमारे गौड़ीय भक्त गौड़ीय आचार्य हुए और जिस रूप गोस्वामी के सिद्धांतों पर ही हम सब भजन भक्ति कर रहे हैं, ऐसे रूप गोस्वामी को पूछा गया कि भक्ति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा, भजन करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा। तब श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ के 9th नंबर 9वें श्लोक में भजन का सबसे उत्तम स्थान बताते हुए कहते हैं कि अमेरिका, सॉरी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, शिकागो इधर सब दुनिया से बैठे हैं, वॉशिंगटन डीसी भजन करने का सबसे उत्तम स्थान कौन सा है। तब रूप गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यमुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः सेवां विवेकिनकः। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहता है कि भजन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान वैकुंठ है। तो आप लोग कहोगे तब तो ये जन्म में तो मेल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैकुंठ में तो मरने के बाद ही जा सकता है। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी कहते हैं कि भजनीय स्थान या फिर रहने के लिए सबसे उत्तम स्थान है वैकुंठ, सबसे पहला नंबर। लेकिन वैकुंठ से भी ऊपर, उससे भी ऊंचा, उससे भी श्रेष्ठ एक स्थान है, कहते हैं वैकुंठात जनितो वरा। वरा माने श्रेष्ठ, वरा माने उत्तम, वरा माने वर्णीय। तो वैकुंठ से भी एक उत्तम स्थान है और वो है मधुपुरी। मधुपुरी माने मथुरापुरी। अब इसकी व्याख्या बहुत हो सकती है। सबसे पहले वैकुंठ, सबसे उत्तम स्थान वैकुंठ क्यों है? क्योंकि वहां पर कुंठ नहीं है। वैकुंठ, कुंठ का अर्थ होता है क्लेश। कुंठ माने कलह, कुंठ माने झगड़ा, कुंठ माने प्रॉब्लम, कुंठ माने कोविड भी हो जाता है। लेकिन वैकुंठ माने जहां पर किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है। तो रहने के लिए, भजन के लिए अच्छा स्थान है। लेकिन वैकुंठात जनितो वरा, वैकुंठ से भी उत्तम है मधुपुरी। क्यों? क्योंकि मधुपुरी, मथुरापुरी में कृष्ण का जन्म हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि है भाई। सो वैकुंठ सबसे उत्तम स्थान है, लेकिन वैकुंठ से भी उत्तम मथुरापुरी, मधुपुरी। लेकिन मथुरा से भी उत्तम स्थान है तत्र अपि, मथुरा अपि। आप श्लोक में देख सकते हैं कि मथुरापुरी तत्र अपि माने मथुरा से भी उत्तम स्थान है
रासोत्सवाद, जहां पर कृष्ण की रासलीला हुई। कहां रासलीला हुई? वृंदावनम। वृंदावनम, जहां पर कृष्ण की रासलीला हुई, वो मथुरा से भी उत्तम स्थान है, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ माधुर्य आदि लीला का। वैकुंठ से उत्तम है मथुरा, मथुरा से उत्तम है वृंदावन। लेकिन उदार पाणी रमणा तत्र अपि, उस वृंदावन से भी उत्तम है उदार पाणी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमल में जिसको धारण किया था, ऐसा श्री गोवर्धन। वृंदावन से भी उत्तम है गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन, जिसको कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों में उठाया था। वैकुंठ से उत्तम मथुरा, मथुरा से उत्तम वृंदावन, वृंदावन से उत्तम कहते हैं गोवर्धन। बस फाइनल हो गया कि अब कुछ बाकी? बोले रुको रुको, एक बाकी रह गया। बोले गोवर्धन से भी लास्ट, सबसे अंतिम, सबसे टॉप मोस्ट का स्थान भजन करने के लिए है तीसरी लाइन। राधा कुंड मिहापि गोकुल पते, प्रेमामृता प्लावनात्, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, सेवां विवेकिनः कर। गोवर्धन से भी उत्तम है उस गोवर्धन की तलेटी में बसा हुआ राधा कुंड। श्री राधा कुंड की, वो श्याम कुंड राधा कुंड सबसे उत्तम है। रूप गोस्वामी की कलम छोड़ दी, बोले राधा कुंड से उत्तम इस दुनिया में और कुछ नहीं है। और फिर लास्ट में अपनी ओर से कमेंट देते हुए कहते हैं कि कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, गोवर्धन की तलटी में जो राधा कुंड है, सेवाम विवेकी, विवेकवान मनुष्य, इस दुनिया में ऐसा विवेकी पुरुष, यदि विवेकी पुरुष होगा तो राधा कुंड का सेवन क्यों नहीं करेगा? यदि बुद्धि में विवेक होगा तो अवश्य राधा कुंड का सेवन करेगा, राधा कुंड का दर्शन करेगा, राधा कुंड का आश्रय लेकर कृष्ण का भजन करेगा, क्योंकि सबसे उत्तम स्थान श्री राधा कुंड है। इस प्रकार हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड की महिमा गाई है।